महाराष्ट्र की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए अजीत पवार की विरासत को संभालने का जिम्मा भी उठा लिया है। लेकिन इस दौरान सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह से नदारद जिस एक चेहरे की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है सुप्रिया सुले। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अजीत पवार की अंतिम विदाई की घड़ी में सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार के साथ साए की तरह खड़ी थी। वो अपनी भाभी के आंसुओं को थामे हुए उन्हें हिम्मत दे रही थी। उस वक्त उन तस्वीरों को देखकर महाराष्ट्र की जनता को लगा था कि शायद परिवार का दुख राजनीति की इन ऊंची दीवारों को गिरा देगा। लगा था कि पवार परिवार अब एक बार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन आज सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में सुप्रिया की मौजूदगी ने सब कुछ साफ कर दिया। संदेश बड़ा और कड़वा है कि राजनीति में इमोशन और इलेक्शन दो अलग अलग पटरियों पर चलते हैं। सवाल यह है कि क्या सुप्रिया की ये दूरी शरद पवार के उस नाराजगी का इशारा है जो एनसीपी के विलय की चर्चा को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालती दिख रही है। दरअसल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की कहानी इस वक्त किसी सस्पेंस फिल्म जैसी हो गई है। शरद पवार और उनके करीबी नेता जयंत पाटिल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि विलय की बातचीत पिछले 4 से 6 महीनों से चल रही थी। यहां तक कि 12 फरवरी 2026 की तारीख भी तय कर ली गई थी जब इस विलय की आधिकारिक घोषणा होनी थी। प्लान तो ये भी था कि दोनों गुट आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव साथ मिलकर घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। लेकिन अजीत पवार की अचानक मृत्यु ने पूरी बिसात ही पलट दी। शरद पवार ने अब साफ कह दिया है कि विलय की प्रक्रिया फिलहाल अनिश्चित है। पर क्या ये सिर्फ वक्त की कमी है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल? असल में अजीत गुट को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि अगर अभी तुरंत विलय हुआ तो पार्टी की पूरी कमान वापस शरद पवार के हाथ में चली जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने आनन फानन में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर अपना पावर सेंटर सुरक्षित कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में जयंत पाटिल का रुख काफी दिलचस्प है। उन्होंने नरमी दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर सुनेत्रा पवार पार्टी का नेतृत्व करती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बयान सुनने में लेकिन ये बयान सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसे अजीत गुट के विधायकों को अपनी ओर खींचने की एक सोची समझी कोशिश भी माना जा रहा है। एक तरफ अजीत पवार के समर्थक इसे उनके अंतिम इच्छा बताकर भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं ताकि परिवार फिर से एक हो सके। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सच तो यह है कि इन बयानों के शोर में विलय का प्लान फेल नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा उलझ गया है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सुनेत्रा पवार और उनके विधायक शरद पवार के छत्र छाया में वापस जाना चाहते हैं या फिर अपनी स्वतंत्र पहचान को बीजेपी के साथ मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार के कंधों पर आज सिर्फ सरकार चलाने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अजीत गुट के अस्तित्व को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या घड़ी की चाल अब दिल्ली से तय होगी? क्या एनसीपी का विलय तभी होगा जब बीजेपी इसे अपनी हरी झंडी देगी? सवाल ये भी है कि बीजेपी के लिए एक मजबूत और एकजुट एनसीपी फायदे का सौदा है या फिर एक बटी हुई पार्टी? ये एक बड़ा राजनीतिक पेच है। अगर शरद पवार एनडीए के करीब आते हैं तभी विलय की राह आसान होगी। लेकिन कुल मिलाकर अजीत पवार के बिना सुनेत्रा पवार के लिए रास्ता कांटों भरा है। उन्हें एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ तालमेल बिठाना है तो दूसरी तरफ अपने ही परिवार के बड़े पवार से टकराना है। डगर बेहद मुश्किल है। क्या सुनेत्रा पवार वो कड़ी बन पाएंगी जो इस बिखरते कुनबे को जोड़ सके या फिर महाराष्ट्र एक बार फिर पवार बनाम पवार की उसी पुरानी और कड़वी जंग का गवाह बनेगा?